स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 21 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 21 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी नियम पुस्तिका को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता की नियम पुस्तिका को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इस पुस्तिका को मंजूरी दी और पंजीकरण सेवाओं, लिव इन संबंधों की सुविधा और तत्काल सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों पर निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप ने ली तथा अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ जेडी वेंस ने ली। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं दोनों का खिताब जीतकर किस देश ने इतिहास रच दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। हाल ही में भारत ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं दोनों का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं दोनों के इवेंट्स में नेपाल को हराकर भारत चैंपियन बना। इसका आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चला। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये कुलदीप सिंह का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के लिए आयरलैंड की वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स कंपनी के साथ समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकपाल अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर पहला स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। भारत के लोकपाल ने अपने 11 वर्ष पूरे होने पर पहला स्थापना दिवस मनाया। भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया। पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे और दूसरे और वर्तमान लोकपाल न्यायमूर्ति अजय मडिकराव खानविलकर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपना लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बीसीसीआई ने अपना लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया। हाल ही में बीसीसीआई ने सचिव के तौर पर देवजीत सैकिया को जैसा का स्थान दिया, जो आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं, और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष के रूप में प्रभुतेज सिंह भाटिया को चुना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितनी संपत्ति कार्ड वितरित किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। 2020 में शुरू की गई यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति कार्ड प्रदान करती है। इसका उद्देश्य गांवों में संपत्ति अधिकारों में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाते खोलने की अनुमति किसने दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाते खोलने की अनुमति दी। इस पहल का उद्देश्य सीमा पार लेन देन और निवेश में भारतीय रुपए के वैश्विक उपयोग को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में रोजर फेडरर की बराबरी किसने कर ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच। टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। सर्बियाई टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौरे में 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेला। इन्होंने सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम अपने किए हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस देश के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह PRSCEO-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह
PRSCE01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कर्ज में डूबी किस कंपनी के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RINL। कैबिनेट ने कर्ज में डूबी हुई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म निर्देशक। डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक और लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, IMF ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 के विकास अनुमान को घटाकर कितना किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.5%। IMF ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 के विकास अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से प्रमुख शहरों में 20 नई शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी मिली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HSBC बैंक। हाल ही में HSBC बैंक को RBI से प्रमुख 20 शहरों में नई शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी मिली। एक दशक से अधिक समय में किसी विदेशी बैंक को दी गई ये सबसे बड़ी विस्तार स्वीकृति है। ये प्रमुख शहर अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, फरीदाबाद, इंदौर, जालंधर, कानपुर, लुधियाना, लखनऊ, मैसूरू, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पटना, राजकोट, सूरत, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा और विशाखापट्टनम है। चलिए चलते हैं 21 जनवरी के इतिहास की ओर। 1924 में रेग्जे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। 1954 में नॉटिलस ने दुनिया में पहली बार परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी लॉन्च की। 1958 में कॉपीराइट अधिनियम लागू किया गया। 1961 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और उनके पति ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग पहली बार भारत की यात्रा पर आए। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई। 1981 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास में बंधक बनाए गए सभी लोगों को छुड़वाया गया। 1999 में जर्मन सरकार के फोरम ऑफ आर्ट एंड एग्जीबिशन पुरस्कार के लिए पंडित रविशंकर को चुना गया। सन 2000 में एशिया के पहले स्लेट लेवर का हांगकांग में प्रत्यारोपण हुआ। सन 2000 में भारत ने अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम फायर एंड फॉरगेट का सफल परीक्षण किया। 2003 में भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान करने वालों को कड़ी सजा देने का फैसला किया। चलिए पिछले करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। इसरो का तीसरा लॉन्चिंग पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो का तीसरा लॉन्चिंग पैड आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित किया जाएगा। इसको स्थापित करने में 3,089 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने किस शहर में पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वडनगर। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने वडनगर में पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये ऐतिहासिक परियोजना 2500 साल पुरानी परंपराओं के स्मरणीय इतिहास को जीवंत करती है। यह संग्रहालय 12,500 वर्ग मीटर में फैला है, जिसकी लागत 298 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मृत्युंजय मंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। विश्व का सबसे बड़ा मृत्युंजय मंत्र प्रयागराज के महाकुंभ मेले में स्थापित किया गया है। यह जूसी हवेलियों प्रयागराज के तपोवन आश्रम में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा मृत्युंजय मंत्र है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 52 फीट की है। अगला क्वेश्चन है, जनरल VK सिंह ने हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। हाल ही में जनरल VK सिंह ने हाल ही में मिजोरम राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ये डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति का स्थान लेंगे, जो अब उड़ीसा के राज्यपाल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन
नई दिल्ली में किया जा रहा है, जो 17 से 22 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस आयोजन में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उत्पादों और प्रौद्योगिकी में 100 से अधिक नए लॉन्च होने की उम्मीद जताई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया। इस ऐप और वेबसाइट की मदद से नागरिक जल्द ही भारत की सीमाओं पर स्थित युद्ध स्थलों का दौरा कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निधि खरे। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के सचिव का अतिरिक्त प्रभार आईएएस निधि खरे ने संभाला है, जो वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत डायनेमिक्स। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2,960 करोड़ रुपए की मिसाइल बनाने का ऑर्डर रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स को दिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शंमुगारत्नम ने संयुक्त रूप से राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति 14 से 18 जनवरी तक भारत के दौरे पे थे। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहाँ नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने बेंगलुरु में 12वें विदेशी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि कौशल फिट में 37वां, शैक्षणिक तत्परता में 26वां, आर्थिक परिवर्तन में 40वां स्थान भारत का है। पहले क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में कुल मिलाकर भारत 27वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने किस देश में यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए उस देश की फिनटेक कंपनी मैग्नाटी के साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। एनपीसीआई ने यूनाइटेड अरब एमिरेट की कंपनी मैग्नाटी के साथ यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन इंजन को किस देश ने विकसित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन इंजन का विकास भारत ने किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि यह इंजन 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, जो अन्य देशों द्वारा विकसित किए गए 500-600 हॉर्स पावर इंजनों से कई अधिक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से वन प्लेटफॉर्म वन बैग अभियान की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरएसएस। हाल ही में महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, फिक्की ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक अनुमान को 7% से घटाकर कितना किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने वित्त वर्ष 24-25 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7% से घटाकर 6.4% किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।